तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16। कौन सा है? लाइट। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 16 क्या है नाम? लाइट। लाइट। सबसे पहले हम जानेंगे यार लाइट है क्या है। लाइट है क्या? क्या लाइट है? अगर मैं इस रूम में पूरा अंधेरा कर दूं और कैमरा भले ऑन रहे तो क्या तुम कुछ देख पाओगे? नहीं। नहीं ना। अब मैंने दो लाइट्स ऑन किए हैं, एक यहाँ पे गिर रहा है और एक ऊपर वो दिखाई नहीं दे रहा है ना। यहाँ मैंने दो लाइट्स ऑन किए हैं, है ना। तो आपको ये दिखता है बोर्ड। तो लाइट वो चीज है, लाइट कोई एनर्जी है, लाइट कुछ ऐसी चीज है जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। बस यही है। अगर आप स्कूल जाते हो सुबह सुबह, आपकी क्रश क्लास में बैठी है, कृति बैठी है क्लास में, और पूरे क्लास में अंधेरा है, एकदम अंधेरा, तो क्या आप उसे देख पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे? अब आप जाओगे, लाइट ऑन करोगे, अरे भाई दिख रही है, दिख रही है, तो आपको दिखेगी वो। बस यही है लाइट। लाइट आपको चीजों को, हर एक चीज को, इंसानों को, ऑब्जेक्ट्स को, हर एक चीज को देखने में हेल्प करती है। यही है लाइट। और लाइट कुछ भी नहीं होता है। आप लाइट को सीख चुके हो, अब बस हम उसके ऊपर कुछ बातें कर लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं कुछ। ठीक है। What makes things visible? पहला टॉपिक। What makes things visible? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें चीजों को देखने में हेल्प कर रही है, जो हमें चीजों को विजिबल कर रही है? जो कि पहले अंधेरा था तो चीजें इनविजिबल थी, लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन किए, लाइट आई, तो उसने हमें चीजों को देखने में हेल्प किया। बस वही है। अगर आप बोलते हो कि हमारी आंखें हैं, वो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती हैं, आपके पास दो आंखें हैं, तो उससे आप जो लिखा है उसको देख पा रहे हो, वॉट मेक्स थिंग्स विजिबल। लेकिन अगर मैं लाइट्स को ऑफ कर दूं, क्या आप देख पाओगे? नहीं। तो हमारी आंखें अकेले ही चीजों को नहीं देख सकती हैं। उसके लिए हमें लाइट चाहिए होती है, रोशनी। रोशनी चाहिए होती है। हाँ, तो रोशनी चाहिए होती है। क्या आपके पास रोशनी है? हाँ है। देखिए यहाँ पे चमक भी रही है। ठीक है। तो लिखता हूं पहला पॉइंट। आइस अलोन, अकेले, अकेले अकेले ही रहना। आइस अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, है ना। आंखें अकेले किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती हैं। तो कैसे देख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को? इट इज ओनली, इट इज, लिखते रहो साथ साथ में, इट इज ओनली व्हेन लाइट, व्हेन मतलब बताऊंगा, व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। कहां पे एंटर करती है? कहां पे एंटर्स आवर आइस, आइस, एंटर्स आवर आइस, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उससे, दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। अच्छा, पढ़ने में तो अच्छा लगा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, हमारा मुंह में आया। इस बार समझ नहीं आया, मुंह में आया। तो समझा देता हूं ना, जो मैंने बोला ना कुछ देर पहले, लिख लो पहले पॉज करके। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं और कुछ नया नहीं लिखा है। इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज। किसी भी ऑब्जेक्ट से, मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरा ग्लोव्स, जिससे मैं बोर्ड रफ करता हूं। अरे ये भी है, ये भी है, मेरे पास डस्टर भी है, लेकिन इससे आसानी पड़ता है इसीलिए। तो ये मेरे हाथ में जो ग्लोव्स है वो एक चीज है, वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपको देखना है। तो आप सिर्फ उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। अगर मैं इस रूम का लाइट ऑफ कर दूं तो सिर्फ आंखों से आप इसको नहीं देख पाओगे। जब मैं लाइट्स ऑन करता हूं तब वो चीज, इस चीज पे लाइट पड़ती है, और ये इस चीज से लाइट आपकी आंखों में जाती है, तब आप इस ऑब्जेक्ट को देखते हो। अब लाइट कैसे जाती है वो सब हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसको लिख लो। इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइस, एंटर्स आवर आइस, दैट वी सी द ऑब्जेक्ट, तब हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं।
पॉज करो और लिखो। तो किसी ऑब्जेक्ट से आपकी आंखों तक लाइट कैसे पहुंच रही है, रोशनी से रोशनी आपके आंखों में कैसे पहुंच रही है। अगर रोशनी आपकी क्लास में बैठी है तो उसके ऊपर रोशनी तो पड़ रही है, लाइट तो पड़ रहा है, लेकिन वो आपकी आंखों तक कैसे पहुंच रहा है आखिर, यार कैसे पहुंच रहा है। लिखो, लिखता हूं, पहले लिखता हूं फिर बताता हूं, ठीक है। द लाइट may have been, EMITTED मतलब बताऊंगा, may have been emitted मतलब बताऊंगा, इसलिए उसको मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है। और कोई खास वजह नहीं है। emitted by the object। ना लिखो, लिखो, और may have been reflected by it मतलब तो समझ में नहीं आया भाई, तो बताएगा ना यार, मैं तेरा यार बैठा है इधर, तो बताएगा ना मैं तेरे को, समझता है क्यों नहीं है तू। देख मुंह में आया भले, लेकिन अब तो समझ जाएगा। द लाइट में हैव बीन एमिटेड, एमिट वर्ड EMIT, एमिट अमित नहीं, एमिट वर्ड का EMIT नहीं, EMIT का मतलब है, एमिट का मतलब है प्रोड्यूस, निकलना, निकलना, बस। द लाइट में हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, वो लाइट, ऐसा हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट निकली हो, उस ऑब्जेक्ट से लाइट निकली हो, जैसे सन है हमारा, सूरज है तो उससे सन से लाइट निकलती है, सन लाइट को एमिट करता है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब भाई मतलब नहीं पता ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, आगे जानोगे चैप्टर में, बस। तो ल्यूमिनस वो चीजें होती हैं जो लाइट खुद से ही अपने दम पर, अपनी औकात से, अपने अंदर से प्रोड्यूस करती हैं या फिर एमिट करती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट ने लाइट को प्रोड्यूस कर दिया हो या फिर एमिट कर दिया हो, या फिर और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, है ना, और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, इसका मतलब है या तो हो सकता है उस ऑब्जेक्ट की खुद की कोई लाइट ना हो, वो खुद लाइट प्रोड्यूस ना करता हो, लेकिन उसने किसी और लाइट की हेल्प से, किसी और जो चमक रहा है लाइट, किसी और लाइट की हेल्प से उसने रिफ्लेक्ट कर दिया हो। इस जैसे इस ग्लव्स ने रिफ्लेक्ट किया है, ये खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये नहीं कर सकता है, लेकिन ये उस बल्ब से, उस LED बल्ब की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और आपकी आंखों में पहुंच रही है, बस। जैसे मून भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो खुद लाइट प्रोड्यूस करे, वो इल्यूमिनस है, ल्यूमिनस नहीं है मतलब इल्यूमिनस है। मून इल्यूमिनस है, वो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सन की लाइट को बस रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो हमें दिखता है। अच्छा बेटा, तो चांद क्यों मांगते हो यार, चांद क्यों मांगती हो, कुछ ऐसी चीजों को मांगा करो जो खुद प्रकाश, ओहो प्रकाश वैरियर, प्रिया प्रकाश वैरियर जैसे खुद लाइट प्रोड्यूस करती हो, वो भी तो नहीं करती है प्रिया प्रकाश वैरियर। चलो तुमने पता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो उस बात को, और इसको पॉज करो और लिख लो, इसको लिख लो, बस इतना ही चाहता हूं मैं। अब एक मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिखूंगा, फिर हम मतलब जान लेंगे, ठीक है। लिखो तो पहले, फिर बोलो। पॉलिश्ड और अ शाइनी, जो चमकता हो, अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। अच्छा मतलब तो पता नहीं है, बताऊंगा ना, कैन एक्ट एज अ मिरर, लिखो साथ साथ में ना, बताऊंगा एक साथ सबका मतलब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखो पॉज करके। अ मिरर क्या करता है, अ मिरर चेंजेस दी, क्या चेंज करता है, दी डायरेक्शन। अ मिरर चेंजेस दी डायरेक्शन ऑफ लाइट की, रोशनी की, आई मीन रोशनी का मतलब लाइट होता है, लाइट तुम क्या समझ रहे थे तब से that falls on it, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक नहीं है, बताओ मतलब,
बताता हूं, पॉज करके लिख लिया होगा। हाँ, ईडी है। पॉलिश्ड, पॉलिश मतलब जैसे फोन का ऊपर का जो ग्लास है उसको पॉलिश्ड बोल सकते हैं। आई मीन एकदम प्लेन है, पॉलिश्ड है, समझते हैं। या फिर पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस, जो फोन का ग्लास है वो एक शाइनी सरफेस भी है, शाइनी सरफेस भी है। क्योंकि शाइनी कैसे है, मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, वो शाइन करता है। कभी लाइट में ले जाओगे तो फोन का ग्लास शाइन करेगा। हाँ, कैन एक्ट एज अ मिरर, पॉलिश और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। और ये फोन का ग्लास होता है, भले वो अभी पावर ऑफ है, वो ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैंक है, फिर भी आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हो, अपना गोरा सा चांद सा टुकड़ा, काला गोरा नहीं, अपना चांद सा टुकड़ा, अपना चांद सा मुखड़ा देख सकते हो, चांदनी का भी देख सकते हो। ठीक है, बस यही बोल रहा हूं। पॉलिश और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। मिरर क्या होता है, जिसमें हम अपना आईना, आईना, मिरर मतलब आईना, उसमें हम अपना चेहरा और अपनी वाली का चेहरा देख सकें, बस। हाँ, अब मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अच्छा, जो मिरर होता है, अगर आप उस पर एक लेजर बीम ऑफ लाइट फोन के ग्लास पे मारोगे तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा, देखो कहीं और दिखाई देगा। ऐसे मारोगे लेजर लाइट, ऐसे मारोगे लेजर लाइट फोन की ग्लास पे, ऐसे आएगी लाइट और कहीं और होगा, रिफ्लेक्ट होगा, है ना। ये कांड तुमने बचपन में किए होंगे, मुझे पता है। और मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, उस पर कोई भी लाइट गिर जाएगी तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे फोन को धूप में रखोगे, जो सनलाइट होगी वो उस पर से चमकेगी और आपकी आंखों में जाएगी, या फिर किसी और की आंखों में जाएगी, या फिर किसी और ऑब्जेक्ट पे चमकती हुई दिखाई देगी। बस यही मतलब है, मतलब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, मजेदार और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्शन। हाँ यार, क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आखिर क्या है, रिफ्लेक्ट होना। अब वर्ड रिफ्लेक्ट, LECT, रिफ्लेक्ट होना, इसका मतलब क्या है भाई, बाउंसिंग बैक। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर एक कांच रखता, एक शीशा रखता, तो वो लाइट इस पे आती और ये आपकी आंखों में चमकती, अगर आप इसको देखते तो। बस रिफ्लेक्ट होना मतलब बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब यहाँ पे आना, टकरा के वापस निकल जाना, टकराना वापस निकल जाना, इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक। सॉरी। अब हम उसी प्रोसेस को पढ़ेंगे, उसी प्रोसेस को, जो बाउंसिंग बैक का प्रोसेस है उसी को पढ़ेंगे। हाँ, अभी अभी के लिए समझ लो, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये एक मान लो कोई सरफेस है, कुछ भी है, कुछ भी मतलब नहीं है क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैठी है कृति, यहाँ पे ये अपना एक पॉइंट है, ये अपना एक पॉइंट है, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो थोड़ा बड़ा बनाता हूं, अब तो दिख ही जाएगा। ये ऐसे ही सरफेस है, मान लो सरफेस है कोई, और यहाँ बैठी हुई है। अच्छा, और तुम यहाँ पर हो, हम यहाँ पर हैं। अब तुम्हारा उस पर दिल आ गया, अब तुम उसको देखते हो, ऐसे तुम्हारी आंखों से किरणें निकलती हैं। कितने सारे नाम आ गए, रोशनी, किरण, प्रीति, अच्छा लग रहा है। तो बस तुम्हारी आंखों से निकलती है किरण, रोशनी, एक लाइट, चमकदार लाइट, उसको देख के, और पड़ती है उसकी ओर, उसकी आंखों में। वो तुम्हारी क्रश है, लेकिन उसका क्रश है कोई और, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। हम्म, बस इसने देखा किसी और को जो इसको अच्छा लगता है, इसको जो अच्छा लगता है, बस इसकी आंखें उस पर है, तुम्हारी इस पर, इसकी उस पर। यही है रिफ्लेक्शन। और क्या है रिफ्लेक्शन, तुम्हारा ध्यान उस पर है, लेकिन तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। बस, तो बस यही है अपना रिफ्लेक्शन। और लाइट, एक लाइट आती है तुम्हारी आंखों से उसकी आंखों में, लेकिन उसका इंटरेस्ट कहीं और है, उसकी आंखों का लाइट गया किसी और पे। मान लो किसी, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा कमीना दोस्त है, उसने वो उसको ले गया। यही है रिफ्लेक्शन। अब हम एक ऐसा बना देते हैं, एक ये सरफेस है, ये जो सरफेस है उससे एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब नहीं पता है, मान लो कोई एक लाइन, मैथ्स से, मैथ्स एक लाइन है, उस पे एक लाइन ऐसे खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, घर पे तेरे आशिक खड़ा है। तो बस अगर ये लाइन
किसी लाइन पे, किसी ऐसे लाइन पे कोई ऐसा खड़ा लाइन गिरता है, तो ये लाइन, ये खड़ा लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसको ही बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री बनाता है। चाहे तो ऐसे भी हो सकता है ना, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, नीचे भी 90 डिग्री और ऊपर भी 90 डिग्री। समझ गए? अब मैथ्स आता होगा, बहुत ही बेसिक मैथ्स है ये पता होना चाहिए था। वैसे ये जो नॉर्मल है वो इस सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है, देख ही रहा होगा। तो ये क्या है? ये लाइट जो तुम्हारी आंखों से गया वो क्या है? इंसिडेंट, इंसिडेंट रे है। ये क्या है? इंसिडेंट रे। इसको चाहो तो स्मॉल आई भी बोल सकते हो, स्मॉल आई। और जो रोशनी, आई मीन जो कृति है, वो क्या है? पॉइंट है। वो क्या, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट है, पॉइंट है किसका? इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंट हो रही है तुम्हारी आंखें। इंसिडेंस दिखाई दे रहा है? अच्छा, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, दे रहा है। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लेकिन उसकी आंखें कहीं और रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक। तुम्हारी आंखें उस पर, लेकिन उसकी आंखें बाउंस बैक हो गई, आई मीन रिफ्लेक्ट हो गई। इसको थोड़ा और चौड़ा बना देते हैं, मैं अब बताऊंगा क्यों बना रहा हूं ऐसा। अब ठीक है, अब ठीक है भाई, अब ठीक है। एरो इंपॉर्टेंट है, एरो इंपॉर्टेंट है। एरो यहाँ पे ऐसा एरो बनेगा, है ना? तुम उसकी ओर, लेकिन वो इसकी ओर। किसकी ओर? किसकी ओर? किसकी ओर? किसकी ओर? बस ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये रे है जो ऊपर की ओर जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे। रे क्या होता है? इसको रे बोलते हैं, मैथ्स की भाषा में इसको रे बोलते हैं। ये जो है ये एरो बोलते हो, इसको मैथ्स में हम रे बोलते हैं। बस यही, मैंने इसी को ऐसे बना दिया है ना? ऐसे बना दिया है। भले भले एरो यहाँ है, ऐसे भी चलता है, ठीक है? तो इसको एक रे बोलते हैं। बस थोड़ा मैथ भी आता है फिजिक्स में, क्योंकि ये साइंस का भले हिस्सा है, लेकिन साइंस में 3 हिस्से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये फिजिक्स वाला हिस्सा है, लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, दिख ही रहा है। और इसको हम लोग स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं, डिनोट। रिफ्लेक्टेड रे को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और ये क्या है? ये एन है। एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल है। ये लाइन जो परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो नॉर्मल है। ये लाइन नॉर्मल है। अब ये क्या है जो ये ऐसे 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 ये है? ये क्या है? ये एक्चुअली ये पॉलिश्ड सरफेस है। क्या है? बताऊं ना क्या पॉलिश्ड होता है? पॉलिश्ड नहीं, एक सेकंड, इसको मिरर लिख लो, मिरर। ठीक है? ये एक आईना है, ये एक आईना है, ये एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहा है कि तुम उसके लायक नहीं हो। एग्जाम्पल है, दिल पे मत लगा लेना। तुम इस पे आते हो, तुम्हारी आंखें इस पर आती हैं और ये रिफ्लेक्ट हो गया। बस ये शीशा है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बस। और मैंने जैसे पहले ही बताया था कि पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज मिरर। और मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये मिरर है, ये मिरर है। समझ गए? बस यही था। थोड़ा टेढ़ा है, तुम इसको अपनी बुक में बनाओगे तो स्ट्रेट बना लेना। अच्छा, और ये एंगल क्या है? एंगल आई। ये एंगल क्या है? एंगल आर। ये इंसिडेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बना रहा है, वो एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग एंगल, ये एंगल का साइन होता है और इसको हम लोग एंगल आई बोल रहे हैं, इस एंगल को। अच्छा, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो एंगल इस नॉर्मल से बना रहा है, उसको हम लोग एंगल आर बोल रहे हैं। स्मॉल में है एंगल आई, एंगल आर, आई और आर स्मॉल, एंगल आर बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में बना लो। बहुत अच्छा बनाना, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। बना लिया? तो अब मैं इसको रफ करने वाला हूं। अब हम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने उस डायग्राम में जो बनाना बहुत जरूरी था, तब जो हमने इंसिडेंट रे लिखा, नॉर्मल लिखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा, रिफ्लेक्टेड रे, इन सब का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, एक एक लाइन का। बहुत सिंपल, बहुत ही समझने लायक है, जिसको आप आराम से समझ सकते हो। बस मैं पहला डेफिनेशन लिख रहा हूं। दी लाइट रे,
THE, the light ray which strikes, the light ray which strikes, दिख रहा है ना, which strikes on any surface, comma, is called, क्या बोलते हैं, is called इंसिडेंट रे। अच्छा, इंसिडेंट, INCIDENT दिख रहा होगा, अरे थोड़ा सिंपल लिखता हूं, इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। समझ में आ गया? हाँ, स्टार मार्क बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। द लाइट रे विच स्ट्राइक होना मतलब अगर मैं इसको इस पे मारता हूं, इसका मतलब है कि ये मारकर व्हाइट बोर्ड पे स्ट्राइक करता है। तो वैसे जो लाइट रे है वो मिरर पे आके टकराई थी, टकराना मतलब स्ट्राइक करना। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जरूरी नहीं है कि वो शीशा ही हो, कोई भी सरफेस, मेरा ग्लव्स, उस पर भी आकर ये टकराएगा, मतलब मारकर ग्लव्स पे स्ट्राइक करता है, मारकर हाथ पे स्ट्राइक करता है, मारकर माथे पे स्ट्राइक करता है। वर्ड का मतलब बता रहा हूं, जानना जरूरी है ना, वरना समझ में नहीं आएगा डेफिनेशन। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मतलब ये इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट। स्ट्राइक का एक और मतलब बोल सकते हो इंसिडेंट होना, मारकर व्हाइट बोर्ड पे इंसिडेंट हो रहा है, मारकर मेरे ग्लोव्स पे इंसिडेंट हो रहा है। बस समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने फिर से लिख दिया क्योंकि वो थोड़ा डिम हो गया था, मैंने मार्कर में अभी इंक भर लिया, तो मैंने यहाँ पे एक और चीज ऐड की है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट वर्ड का मतलब मैंने लिख दिया है। रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक, जो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक। इसको अलग से लिख लेना, मतलब जहां पे तुमने रिफ्लेक्शन लिखा है उसके अगर आजू बाजू थोड़ा स्पेस हो तो स्टार मार्क मतलब इंपॉर्टेंट दिखा के उसका मीनिंग लिख लो। रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक, बस इतना लिखना है। इसको मैं हटा रहा हूं अभी, फिर लिखेंगे अगला डेफिनेशन। अभी हम लिखेंगे डेफिनेशन रिफ्लेक्टेड रे का, तो पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। दी रे, दी, चलो, दी लाइट रे which comes back, अच्छा लिखता हूं यहां पे, which comes back from the surface, कहां से, उस सरफेस से जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हुई, आना जाना। the light ray which comes back from the surface आफ्टर रिफ्लेक्शन, कब, रिफ्लेक्ट होने के बाद, आफ्टर बाउंसिंग बैक, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस रे को, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अपना डायग्राम देखते चलो, अपना जो डायग्राम हमने बनाया है उसको देखते चलो, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। हाँ, तो द लाइट रे विच कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जैसे इस पे आया लाइट रे, तुम्हारी आंखें पड़ी, लेकिन उसकी आंखें तो किसी और पर, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्ट हो गई तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो उसका डेफिनेशन है, ठीक है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तो इसको पॉज करो और लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो, आगे बढ़ते हैं। अब हम नॉर्मल का डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं। नॉर्मल क्या है, मैंने बताया पहले भी, वो परपेंडिकुलर लाइन है। नॉर्मल इज दी, क्या है, इज दी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइन, द नॉर्मल इज लाइन इज द परपेंडिकुलर लाइन, किससे परपेंडिकुलर है, टू दी सरफेस या फिर और मिरर, कोई भी हो सकता है सरफेस, कोई भी सरफेस या फिर मिरर। नॉर्मल इज द
परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस और मिरर एट अ गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, एट दी, चलो ऐसे लिखो, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ज्यादा अच्छा लगेगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, बहुत अच्छा डेफिनेशन है ये, मस्त है। अरे उतना मस्त थोड़ी है भाई, लेकिन मस्त तो है, मस्ती नहीं है लेकिन मस्त है। टू दी, अब अच्छा लग रहा है। हाँ अब लिख लो, टू दी। नॉर्मल इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस और मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉज करो और लिखो। अरे यार मैं क्या बताऊं तुम्हें, अभी पॉज जब मैं हटता हूं ना, इसलिए नहीं हटता हूं कि तुम स्क्रीनशॉट लो, मैं इसलिए हटता हूं कि तुम पॉज करो वीडियो को और लिखो अपनी नोटबुक में। अब स्क्रीनशॉट ले क्या कर लोगे, उससे ही पढ़ोगे? कभी नहीं, कभी नहीं पढ़ोगे, कभी नहीं। मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, गारंटी दूंगा, भले वहां से पढ़ लोगे लेकिन मजा नहीं आएगा। अपना जो लिखा हुआ होता है ना यार, दिल में बसता है वो। जैसे तुम्हारी अपनी पटाई हुई और किसी और ने पटा कर दी है, डिफरेंस तो है। तो ये तो मैंने लिखा है, मैंने पढ़ा कर दिया है, मजा नहीं आएगा तो खुद पढ़ाओ, खुद लिखो, बहुत मजा आएगा। समझ नहीं रहे हो तुम, अब समझ गए होगे, पक्का समझ गए होगे। तो हट गया हूं मैं, पॉज करके लिखो, मैं ये चाहता हूं तुमसे, खुद पढ़ाओ, मुझसे मत उम्मीद रखो। अब मैं लिखूंगा डेफिनेशन किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का। वो क्या था लिखता हूं फिर बताता हूं। द एंगल बिटवीन, किसके, किन दोनों के बीच में, बिटवीन द नॉर्मल एंड किसके बीच में, एंड द इंसिडेंट रे, एंड द इंसिडेंट रे। The angle between the normal and the incident ray is called angle of incidence, angle of incidence। और इसको हम लोग एंगल आई भी बोलते हैं। और लक तेरा पतला दया मोरनी सी तोर कुड़िया रे, मोरनी जी तोर कुड़िए, उसके आगे नहीं आता है मुझको। एंड स्क्रीन में दे दूंगा, सुन लेना। दारू बदे नाम कर दी। तो इसको लिख लिया आपने। अब मैं लिखूंगा किसका डेफिनेशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो पॉज कर लो और इसको लिख लो। तो लिखो, दारू बदे नाम कर दी तारे तारे। ये नहीं लिखना है, लिखना है हमें द एंगल बिटवीन, किन दोनों के बीच में, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, नॉर्मल एंड दी रिफ्लेक्टेड रे, उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एंगल आर। एंगल आर। तो इसको पॉज करो वीडियो को और अच्छी तरह से लिखो। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपने तो मैंने बता दिया है, क्यों मजा नहीं आएगा। खुद से पटाओ, खुद से लिखो। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चाहो तो एग्जाम में ऐसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, जैसे नॉर्मल और बिटवीन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टीचर देखते ही समझ जाएगा, उसको इतना पढ़ने का काम नहीं पड़ेगा उसको। और लगेगा बच्चा तो होशियार है, तो इसको नंबर दो, भर के दो, जी भर के दो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं वीडियो में, इसको पॉज करके लिखना पड़ेगा तुम्हें। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। वीडियो को यहां छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो ही लॉज है, ज्यादा नहीं है, तो 2 मिनट देख लो। अच्छा, रात कमाल है,
तू मेरे नाल है, लक तेरा हिल जिवे, आया बुचाल है जीने की तमन्ना, है पीने का इरादा, तू कर ले मुझसे वादा, ओ सोनिए। अच्छा पढ़ते हैं यार साथ में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है यार? देखो जो हमने वो डायग्राम बनाया था उसको मैं शॉर्ट में बना रहा हूं। तुम्हारी आंखें कृति पर, उसकी आंखें तुम्हारे दोस्त पर, खत्म। यही है लॉ ऑफ, आई मीन यही है रिफ्लेक्शन। तो ये आई है, मतलब इंसिडेंट रे ये आर है, रिफ्लेक्टेड रे ये क्या है, एंगल आई, और ये क्या है, एंगल आर। अच्छा अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैं लिखूंगा नहीं। तो मैं यही बता रहा हूं, पहला लॉ ये है, कानून कहता है, ये कानून हर जगह, जब कोई कानून होता है ना, जैसे तुम अगर ड्राइविंग करते हो बिना हेलमेट के, तुम्हारा कटेगा, बहुत बुरा वाला कटेगा, क्या, चालान, कुछ और नहीं कटेगा। लेकिन कटता कहाँ है हमारा, हम तो निकल जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन साइंस में कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, भले इंडिया में नहीं है, साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन दो लॉस को कभी तोड़ नहीं सकता है, उसकी इतनी औकात नहीं है, होता ही नहीं है। तो पहला लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा, दुनिया बदल दो, जज्बात बदल लो, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। तो इसका पूरा मिला के क्या मतलब हुआ, जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए डायग्राम बना दिया, ये सब कर दिया, तुम भी चाहो तो ऐसे ही लिख लो चाहे तो, क्योंकि इससे एक फायदा होगा यार, एग्जाम में तुम्हें इन डेप्थ, गहराई से आप जान पाओगे क्या है मतलब इसका। तो चाहो चाहो तो बनाओ पॉज करके, वरना मैं इसको अच्छे से लिखने ही वाला हूं। चलो, रात कमाल है अगर रात में पढ़ रहे हो तो, और दिन तो अपना ही है। तो ये पहला कानून है लड़की पटाने का, आई मीन रिफ्लेक्शन का, वही जो आपने देखा कृति को और कृति ने आपके दोस्त को, वही है ना प्यार, और क्या। तो वो तो अट्रैक्शन है, आई मीन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला कानून है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल। इसको मैंने अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि वो इस कानून को तोड़ ही नहीं सकता। प्यार करने का पहला नियम, आंखों से आंखें मिलाओ, आंखों से आंखें को मिलाओ, तो वही यहाँ पे नियम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा वो काम आएगा टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पॉज करो और इसको अच्छे से लिखो, क्योंकि क्योंकि खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। तो दूसरा कानून प्यार का, आई मीन रिफ्लेक्शन का, प्यार का तो ये है कि गाना गाओ उसके लिए, अगर आवाज अच्छी ना हो फिर भी गाओ, मजा आता है, ठीक है। तो अब दूसरा कानून पढ़ते हैं, सेकेंड लॉ क्या है। देखो सेकेंड लॉ बहुत सिंपल है, क्या है वो, ये क्या था, इंसिडेंट रे आई, और ये क्या था, ये है अपना नॉर्मल, और ये क्या है, आर, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये हमेशा, ये तीनों ही सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब मतलब नहीं समझ में आया क्या, क्या बता रहे हो यार, मतलब समझो यार प्यार की भाषा में। अब देखो तुम्हारी क्लास है, वर्ड्स में तुम्हारी क्लास है, तुम यहां बैठे हो और तुम्हारा दोस्त यहां, और तुम कृति हो। एज्यूम करो 2 सेकंड के, आई मीन जब तक मैं समझा रहा हूं, तुम्हारा दोस्त, तुम कृति, बस। अब अगर बाजू वाली क्लास में चला गया तो यार मतलब प्यार नहीं हो पाएगा। तुम्हारी आंखें तो तुमसे लड़ेंगी, मेरी आंखें तो कृति से लड़ गई, तुमसे लड़ गई, लेकिन उसका क्रश कहीं और है, तो प्यार है लेकिन कहाँ है, दिख नहीं रहा है। तो जैसे एक क्लास में आते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है। अगर तुम चले गए फिर भी मजा नहीं आएगा, तुम किसको देखोगे, बस। तो तुम तीनों को, तुम्हें, तुम्हारे दोस्त को और कृति को एक क्लास में होना जरूरी है। वैसे ही इन तीनों को एक प्लेन में, एक प्लेन क्या होता है, अगर हम ग्राफ पढ़ते हैं तो ये प्लेन है, ये एक्स है एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। ऐसे ही
समझ गए? बनाना नहीं, मैं बता रहा हूं, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। वैसे ही चार प्लेन होते हैं, मतलब चार क्वाड्रेंट होते हैं। इसको एक प्लेन बोलो, इसको दो तीन चार ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, मैथ्स है, 11th का मैथ्स है, लेकिन मैं समझा रहा हूं बस। तो चार होते हैं ग्राफ में, हम बस इसमें सीखते हैं, ठीक है। बस एक क्लास में हम रह के अपना प्यार करते हैं। हम चारों में अगर बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे, कट जाएंगे तो हमारा तो प्यार नहीं पाएगा। तो बस यही बात हो रही है, अगर प्यार करना है तो कुछ भी हो जाए एक क्लास में रहना सीख लो, ठीक है कृति? अब उसको भूल सकते हो, अब तुम जो हो वही हो। अगर तुम कृति हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर बिकमिंग फेमस ऑन माई, ऑन योर चैनल, ऑन योर क्लास, इन योर क्लास, इट्स योर क्लास। और क्या यार, ये तुम्हारी क्लास ही तो है, क्लास लग रही है तुम्हारी। तो सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में लिख दे रहा हूं इसको अच्छे से, ठीक है। दूसरा कानून किसका, 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 किस करने का, आई मीन रिफ्लेक्शन का। दी इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, दी यहां मत लिखो, द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल, नॉर्मल एंड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, आई मीन सॉरी भाई, सॉरी बहन, जो भी हो मेरे यार हो तुम लोग, तो समझ रहे हो ना, गलती तो हो ही जाती है, इंसान ही हो, ठीक है। द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल यानी कि तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों ऑल कहां पे होने चाहिए, एक ही क्लास में। तो वैसे ही ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन, बस यही है दूसरा कानून। इस कानून को मत तोड़ना वरना प्यार नहीं हो पाएगा। एक क्लास में नहीं होगे तो ये रिफ्लेक्शन कैसे होगा, और अगर रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो प्यार कैसे होगा। बस पढ़ाई से प्यार कर लो। सेकेंड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, दी, पॉज कर देता हूं, लिख लो, बाद में अंडरलाइन करूंगा, शायद अच्छा ना दिखे। लिख लिया, बस मैं मानूंगा लिख लिया, मत लिखो, मेरा क्या जा रहा है, वह लिखो, क्यों नहीं लिखो, लिखो। द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल मतलब तीनों के तीनों लाई करेंगे, मतलब रहेंगे, लाई का मतलब रहना, इन सेम प्लेन। तुम तीनों, तुम, तुम्हारा दोस्त और तुम कृति एक क्लास में होने चाहिए। तुम मेरी क्लास में आओ, तभी तो प्यार करेंगे, पढ़ाई से, तुमसे नहीं, पढ़ाई से। तुम तो किसी और से करती हो। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तो बस यही था अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज की क्लास में मैं चाहता हूं इतना ही रखें, लेकिन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो तुम कभी नहीं सीख पाओगे अगर आज की क्लास में तुमने ये वाला हिस्सा छोड़ दिया। सिर्फ 1 मिनट लगेंगे मुझे बताने में, लेकिन तुम अगर नहीं समझे यहां वहां तो भटकोगे बेटा, आज नहीं तो कल भटकोगे। तो भटको मत, तुम्हारी सेटिंग करके दे रहा हूं, आई मीन तुम्हें बता दे रहा हूं, 1 मिनट से भी कम लगेगा। तो ये जो ऐसे हो रहा था, अब मैं इसको ऐसे ना करके, जो ऐसे हो रहा था ना, हमारा वो जो डायग्राम था कुछ ऐसा था, तो अब मैं इसको ऐसा ना करके, अगर मैं ये जो हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, बार बार लिख रहा हूं, ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन ऐसा ना हो करके अगर मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, तो ये क्या, ये हो रहा है, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये तो वही है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, तो ये टूटेगा, आई मीन यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर मैंने इस ये वाली लाइंस को, ये वाली लाइंस जो ये और ये थी, इसको ना बना करके ये इन एरोस को यही इसी में बना दिया, इसका मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये जो हमने सीखा है अभी तक, हमने क्या सीखा है कि ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर मैं बोलता हूं ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो क्या एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री हो सकता है? बस हाँ या ना? हाँ हो सकता है। भाई पागल हो क्या यार, मतलब कैसे हो,
कैसे हो सकता है? हमने पहला कानून पढ़ा प्यार का, आंखें मिलाओ, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो कैसे हो सकता है? एंगल आई तो 30 है लेकिन एंगल आर 60 हो गया, तो कैसे काम बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसको भी 30 डिग्री होना पड़ेगा, तब ये कानून फिट बैठेगा। इंडिया थोड़ी है कि कोई कानून ही फॉलो नहीं होता है रोड पे, है ना? समझ रहे हो ना? बस जब जेब भरना होता है तो चले आते हैं भाई साहब। वैसे आई रिस्पेक्ट इंडिया, आई रिस्पेक्ट पुलिस, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन जो अपने काम को अच्छे से करता है। बस और कुछ नहीं बोल रहा, बस मैं यही बता रहा हूं कि पहला कानून यही है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बस ये समझ गए, यही बताना था। और अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो क्या यहाँ पे एंगल आई कितना हो गया? मैं बोलता हूं यही जो सरफेस है, यही जो सरफेस है इसको मैं यहां बना रहा हूं, तो ये इंसिडेंट रे ऐसे आ गया। इंसिडेंट रे कितना डिग्री बना रहा है? यही नॉर्मल है, नॉर्मल के अलोंग ही आ गया इंसिडेंट रे। चमक तो नहीं रहा है ना? चमक तो नहीं रहा है ना? लाइट वहां पे चमकता है शायद, इसलिए यहां बना रहा हूं। तो अगर मैं बोलूँ ये नॉर्मल है, तुम स्ट्रेट बनाओगे, मैं सिर्फ समझाऊंगा। तो अगर मैं बोलूँ इंसिडेंट रे यहां से ना होके यहीं से एंट्री मार गया तो नॉर्मल के अलोंग, तो इसका कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? यहां कितना हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0 डिग्री। क्योंकि अगर मैं बोलूं यहां से यहां आता है तो मान लो 1 डिग्री होता है, यहां से यहां आता है तो 2 डिग्री होता है, यहां से यहां आता है तो 180 डिग्री होता है ना? होता है ना? ये आई मीन यहाँ पे 90 डिग्री होता है, सॉरी, यहाँ मान लो 90 डिग्री होता है। 1 डिग्री धीरे धीरे बढ़ता है तो हम इस इधर बढ़ते हैं तो एंगल नहीं बढ़ता है, लेकिन यहां तो हम इसी के अलोंग आ गए, इसी के अलोंग आ गए, इसी के अलोंग आ गए, तो कितना एंगल है? 0 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। तो पहले कानून के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा बे? कितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कितना होगा बताओ मुझे, कितना होगा? कितना होगा? सोचो एक बार। 0 डिग्री, और कुछ नहीं होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नियम को फॉलो करना है तभी पढ़ेगी, वरना नहीं पढ़ेगी। गाना भी गा दिया करो कभी कभी। तो बस यहाँ पे नॉर्मल के अलोंग, यही नॉर्मल है, इसी के अलोंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई मीन इंसिडेंट रे भी इसी के अलोंग आया। तो अगर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करना है तो इसी के अलोंग हम लोगों को रिफ्लेक्टेड रे भी भेजना पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। बहुत थक गया, बहुत थक गया, लेकिन मजा बहुत आया बता के तुम्हें ये बात। तो आई होप तुम्हें समझ में आया, आई होप तुम्हें समझ में आया। तो ये लिखो, इसको बनाओ, और जब भी काम पड़े, इसमें कभी भी डाउट हो तो इस वीडियो को फिर से देख लेना, इस वीडियो को फिर से देख लेना, फिर से देखना, वरना ये मजा कहीं और नहीं मिलेगा। ये कोई ड्रग्स वाला मजा नहीं है कि ले लिया खत्म। ये दिल से आता है, ये जान से आता है, ये मजा आता है, ये सीखने में कंसेप्ट है, छोटी छोटी कंसेप्ट। यही सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, वरना पढ़ाई तो कौन नहीं कर लेगा। एग्जाम्पल्स मैं क्यों देता हूं? एग्जाम्पल्स तो कौन देता है एग्जाम्पल? मुझे बताओ, तुम्हारे स्कूल में कभी ऐसे पढ़ाते हैं? नहीं, डरते हैं, शर्माते हैं। क्यों शर्माऊं मैं? किससे शर्माऊं? पूरा रूम खाली है, मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूं, सिर्फ तुम्हें, और किसी को नहीं। मैं खुद को जानता हूं ना, तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं ये, मुझे मजा आता है, मेरी पूरी जान लगाने में बड़ा मजा आता है भाई। कुछ भी कर लो, मैं करूंगा ये काम, मुझे जब तक मजा आएगा मैं करूंगा, जब नहीं आएगा छोड़ दूंगा, खत्म, और कुछ नहीं है। तो जो मैं यहाँ निकाल रहा हूं वो तुम्हारे यहां तक पहुंच रहा है। ऐसे कहां पढ़ाते हैं भाई? एग्जाम्पल कौन देता है? जो बुक का कंसेप्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये देखो कितना लंबा लेक्चर हो गया, कितने मिनट का? 43 मिनट का, 44। तो क्यों पढ़ा रहा हूं मैं इतना? बुक में जो 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, कोई वो तुम्हें वो बता देगा भाई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कैसे? तुम तो भाई रट लोगे, पढ़ लोगे। ऑल 3 इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे शुड लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ही नहीं बताया, वो मैंने क्लास वाला एग्जांपल दिया, तुम्हें कृति बनाया, समझ में आया। तो यही होती है पढ़ाई। ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ऐसे नहीं होती है रट के। रट कुत्ता भी लेता है, रट गधा भी लेता है। एक काम रोज बोलो, वो कर देगा, मजा नहीं आएगा, बोरिंग, इट्स बोरिंग। ये मजा है, प्यार करो पढ़ाई से और कृति से भी। ठीक है, चलो बाय। आज तो मजा आ गया यार, चलो बाय।